कि ये उपनिषद जो है ईशावास्योपनिषद उपनिषद, और ये उपनिषद यजुर्वेद से है। तो इसमें विराट सृष्टि के अंतर्गत दृश्य जगत और जीवन को ईश्वर के आवास कहकर ईश्वर के सर्वव्यापी समर्थ का बोध कराते हैं। जीवन को उसी अनुशासन में गरिमामय ढंग से सुखपूर्वक संतोषपूर्वक जीना चाहिए। एक रूप हो जाने पर निर्देश दिया गया है। मंत्रों की संख्या इसमें कितना है? 18 है। और प्रथम मंत्र में जीवन और जगत, ईश्वर को जगत का आवास कहकर संपदा का उपयोग करने के लिए कहा है। दूसरे मंत्र में लंबी आयु और बंधन रहकर कर्म क्षेत्र के सूत्र हैं। तीसरे मंत्र में अनुशासन का उल्लंघन का दुष्परिणाम का संकेत है। मंत्र संख्या 4, 5, 8 में परम ब्रह्म का रूप का बोध है। 6, 7 में अनुभूति करने वालों के लक्षण बताए गए हैं। 9 और 14 में विद्या अविद्या का बीच सृजन और विनाश के संतुलन का स्थापित करने का रहस्य है। 15, 16 में परमात्मा अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। और 17, 18 में शरीर ये नश्वर है उसका बोध कराते हुए अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग द्वारा जीवन लक्ष्य तक चलने की प्रार्थना की गई है। तो ये आपने सुना। शांति पाठ में क्या कहा? जब भी उपनिषद शुरू करते हैं तो पहले शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम रूप में व्यक्त किया गया है। परम ब्रह्म स्वयं सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं पूर्ण है। पूर्ण तत्व में से पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर शेष पूर्ण ही रहता है। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। ओम ईशावास्यामिदं सर्वकिंचम जगत्याम जगतः तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य बंधनम। सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर द्वारा आवृत और आच्छादित है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए हैं। हमारे लिए उपयोग के लिए छोड़ दिया है। सृष्टि में उपयोग करो, अधिक लालच मत करो। धन किसका है? अर्थात किसी व्यक्ति का धन केवल ईश का ही है, ईश्वर का ही है। कुर्वेन्न वेह कर्माणि जिजीविषेचत समः एवं त्वयि नान्येथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। ईश्वर से अनुशासित जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त विकारग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन से निर्मित यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का कोई और मार्ग नहीं है। ऋषि क्या बोलते हैं? हमें अनुशासन बतलाए हैं, जिनका जीवन अनुपालन करके मनुष्य लंबी आयु जी सकता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तस्यास्ते प्रेताभिगच्छति एके चातमनो जनाः। अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असूर्य केवल शरीर एवं इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करते हैं। वे जीवन भर अंधकार में घिरे रहते हैं।
ये आत्म चेतना के निर्देश का हनन करने वाले लोग प्रेत रूप में, शरीर छूटने के बाद प्रेत रूप में, और वैसे ही अंधकार युक्त लोक में आ जाते हैं। अन्य जे देकम अंशो जीवयो नैन देवा आपुरून पूर्वं सतः तद्वाबतो न्यायेन तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिस्वा ददाति। ये अविचल वह ईश एक ही है जो मन से भी अधिक वेगवान है, वह सबसे पुरातन है और स्फूर्तिवान है। उसे देवगण, देवता अथवा इंद्र समूह प्राप्त नहीं कर सकते। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशील से आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर गतिशील वायु अप सृष्टि के मूल घटक को धारण किए रहता है। विज्ञान अभी भी प्रकाश से अधिक गतिशील तत्वों की खोज ही कर रहा है। मन की गति को तो मापन नहीं किया जा सकता। मन बहुत तेज गति से एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। ऋषियों ने अविचल किंतु मन से भी अधिक गतिमान का साक्षात्कार किया था। तो मन से भी अधिक गतिमान है, उसका भी साक्षात्कार किया है ऋषियों ने। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदी अंतिके तदस्य सर्व तदु सर्वास्यम बाह्यत। वह परमात्मा तो गतिशील भी है, स्थिर भी है, दूर से दूर भी है, निकट से निकट भी है, और वह इन सब जड़ चेतन के अंदर भी है और तथा इसके बाहर भी आवृत किए हुए हैं। यस्तु सर्वाणि भूतान यात्मः मन्यः वा अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मान ततो न बीजुगुप्सते। व्यक्ति जब सभी भूत जड़ चेतन सृष्टि को आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है, सभी भूत के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता। केवल पढ़े हुए ज्ञान से भ्रम का निवारण संभव नहीं है, उसके लिए अनुभूति भी ज्ञान का अनिवार्य है। यस्मिन्न सर्वाणि भूतानन् आत्महमेवा भूद्विजानतः तत्र को मोह का शोका एकत्वमनुपश्यते। बताते हैं कि जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है, वह बातें नहीं करे ना, वह आत्मतत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है। एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह शोक कहाँ टिक सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह और शोक से परे हो जाता है। सपर्याग चुक्क मा कायामाव्रणं स्राविरं शुद्ध्यं पापविद्वं कबीरमनीषी परिभू स्वयं भूर्यात् धातं धतो अर्थानं धाच स्वतिभयं समाभयः। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, देह रहित है, स्नायु रहित है, छिद्र वर्ण रहित है, शुद्ध और निष्पाप है, कवि क्रांतिदर्शी है, मनीषी है, सर्वजयी है, स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने आदि काल से ही सबके लिए यथा योग साधनों की व्यवस्था बनाई है। अरे भैया, आप लोग बात क्यों कर रहे हो? बंद कर दो, नहीं तो नहीं सुनना है तो बात बंद कर दीजिए। अंधम तम परविशन्ति ये विद्या उपासते ततो भूयम एते तमो य विद्याये रतः। यह विद्या अविद्या पदार्थ परक की उपासना करते हैं, वो घोर अंधकार में घिर जाते हैं, और जो केवल विद्या चेतना परक से उपासना करते हैं वह उसी प्रकार से अंधकार में फंस जाते हैं। अन्य देवाहु विद्यायां यदाहुरविद्ययः इति सोऽसुर्मधीरानं नस्तद्विचीचरे।
देव पुरुष ने हमारे लिए विषयों को विशेष रूप से कहा है। हमने उन पुरुषों से सुना है कि विद्या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव भिन्न है और विद्या भौतिक ज्ञान का प्रभाव भिन्न है। विद्या च विद्याया च अस्तदेदो भयः स अविद्याय मृत्यु तित्वा विद्यायामृतम श्रूयते। विद्या विद्या इन दोनों का एक साथ जानो। अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या द्वारा अमृत की प्राप्ति की जाती है। अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूतादि म उपासते ततो भूयम इवं ते तमो यगु संभूता ये रतः। आत्मसंभूति बिखरा और विनाश की उपासना करते हैं। उन्हीं प्रवृत्ति में रमे घोर अंधकार अज्ञान में घिर जाते हैं। जो केवल संभूति संगठन सृजन की उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार अंधकार में फंस जाते हैं। अन्य देवाहु संवादम यदानुहुर संभवात इति सुश्रुमुधीराने नस्तद्विचीचक्षिरे। जिन पुरुषों ने हमारे लिए विशेष रूप को कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है, असंभूति योग का प्रभाव भिन्न है। संभूति च विनाशम च यतस्ते दो भय स विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूत अमृतम श्रूयते। संभूति समय के अनुरूप चलना, असंभूति अवांछनीयों को समाप्त करना। इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्ति पाकर संभूति उपयुक्त निर्माण की कला से अमृत की प्राप्ति होती है। हिरण्यमय पात्रेण सत्यसा पीता मुखम तत्वपूषणा बिनु सत्य धर्माय दृष्टये। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से आदित्य मंडल ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, मुझे सत्य अवंसन करने के लिए, आत्म अवलोकन के लिए, इच्छुक के लिए आवरण को अनावृत हटा दें। पूषणी कर्षम यम सूर्य प्रजापते बहु रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणम तम तत्य पश्यामि यो सावोसो पुरुष यो हम अस्मनि। हे पूषण, जगत पोषक, एकाकी गमन करने वाले, हे यम निमंत्रण करने वाले, हे सूर्य सर्व प्रेरक, हे प्रजापत्य सृजनशील, आप हमारी किरणें चकाचौंध को हटा लें। आपका जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं देख रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ। जो पुरुष आदित्य मंडल ब्रह्म है वही मैं हूँ। वायुर अनिलम मितहम एदम भास्मातम शरीरम ओम क्रतो अस्मरम कृतम अस्मरम क्रतो अस्मरम कृत अस्मरम। यह जीवन अस्तित्व वायु अग्नि पंचभूतों तथा अमृत सनातन आत्मचेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अनंत भस्म हो जाने वाला है, इसलिए संकल्प करता परमात्मा का स्मरण करो, अपनी समर्थ का स्मरण करो। जो कर्म कर चुके हो उसे पुनः पुनः स्मरण करो। अग्नेन सुपंथराय अस्मान् भीष्मानि देव वयुनानि विद्वान् युयुद्धस्म जुजुरानो मेनो भूइष्टम ते नम युक्ति विधेयम। हे अग्नि प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग में ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप हमें कर्म मार्गों में श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, हमें कुटिल पापों से बचाएं। हम पुनः पुनः भूयिष्ठ नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णपूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। इति ईशावास्य उपनिषदः समाप्तः।